रखते हो, वो किताबें बता रही हैं, वो किताबें कि उनका धर्म भी इस्लाम ही था। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर की पूजा, उसकी उपासना। अच्छा, तो पहला पॉइंट कि इस्लाम ने जो अकीदा पेश किया वो अकीदा तमाम धर्म की किताबों में था। इसीलिए आप देख लें सूरह आल इमरान की आयत 64 के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ए ओ पीपल ऑफ बुक कम टू द कॉमन टर्म्स, उन चीजों की तरफ आओ जो एक समान हम में मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी चीज, मर कर अपने कर्म का हिसाब देना है, इस्लाम ये कहता है। कुरान कहता है जितने अंबिया आए उन्होंने आकर लोगों को बताया कि एक वक्त आएगा तुम मरोगे, मरने के बाद ईश्वर के सामने पेश होगे, जो कर्म किए हुए हैं उसके हिसाब से तुम्हें पाप या पुण्य मिलेगा। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी चीज मिलेगी, बुरे कर्म किए हैं तो सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। कौन सा धर्म है जो यही बात नहीं कर रहा जो इस्लाम ने पेश की है? इस्लाम से पहले तमाम धर्म ये बात कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये ट्रेस है एक मैसेज का। याद रखें, हम एक मैसेज और तमाम प्रॉफिट्स का एक ही मैसेज इस चीज के कायल हैं, ये ट्रेस है। लोगों का क्या है, ये कहते हैं जी को फॉसिल्स मिले हैं, कोई ऐसे रिकॉर्ड्स मिले या ऐसी चीजें मिले। हम इस चीजों पर क्लेम नहीं करते, हम उस चीज पे क्लेम करते हैं जो सामने वाले के धर्म के शास्त्र में लिखा हुआ। अच्छा, आगे बढ़े। इसी तरीके से तमाम प्रॉफिट्स ने ये बात की अच्छे काम करने हैं और बुरे कामों से बचना है। मिसाल के तौर पर आप शराब नहीं पिए, आप नशे की चीजों से दूर रहें। इसी तरीके से आपने क्या उसे कहते हैं, अपना व्यभिचार से बचना है, ठीक है, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये तमाम यानी अच्छी चीजें, ऐसे काम जो करने चाहिए आपको नेक का, इस्लाम ने बताया, उससे पहले धर्मों ने भी बताया। इसीलिए कुरान की एक आयत है, मैं पेश करता हूं, जिससे मेरे भाई को पता चलेगा कि कुरान बेसिकली क्लेम क्या करता है, क्योंकि उनको शायद किसी ने गलत बता दिया हुआ है कि कुरान ये क्लेम कर रहा है कि जनाब आपको सॉरी नहीं बताया नहीं है, हम ये खुद ही से रिसर्च कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये देखे जरा, खुद ही से रिसर्च कर रहे हैं। भाई को सत्या खोज जो भाई हैं, इनको शायद अपनी रिसर्च में ये लगा कि इस्लाम ये कहता है कि या इस तरह ढूंढना चाहिए ट्रेस को। मगर कुरान आपने याद रखना, जब भी आपने किसी चीज के बारे में पढ़ना उसके क्लेम को सबसे पहले रखना आपने, ठीक है। ये देखें, सॉरी यार, ये अब आ जाता है, ये रखेंगे आप, ठीक है। सूरह शूरा है दोस्तों, 42 वर्स है 13, ठीक है 13। ये देखें, उसने तुम्हारे लिए वही धर्म निर्धारित किया, चेक करें, चेक करें, हर मसले का हल कुरान में है दोस्तों, पढ़ना होता है बस। उसने तुम्हारे लिए वही धर्म निर्धारित किया जिसकी ताकीद उसने नूह को की थी, और वह जीवंत आदेश जिसकी प्रकाशना हमने तुम्हारी ओर की, और वह जिसकी ताकीद हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा को की थी, ये है कि धर्म को कायम करो और उसके विषय में अलग अलग ना हो जाओ। देख लो भाई, आपके सामने लिखा है भाई, सबको एक ही धर्म और एक ही फिलॉसफी और बेस दी गई थी। अंतर सिर्फ ये था कि जो नबी जिस टाइम के ऊपर गुजरे हैं उनको स्ट्रेटजीज उसके टाइम के मुताबिक दी, आगे जो प्रॉफिट्स आए उनको स्ट्रेटजीज या मैकेनिज्म या इंप्लीमेंटेशंस उनकी अपने समय के मुताबिक हुई। इतना अंतर। कुरान का क्लेम फिलोसॉफिकली एक होने का है, ठीक है, जितने अंबिया गुजरे सब ने ये चीज की। सिंपल, आ गए सत्य की खोज भाई। तो इसीलिए ये चीज समझना। अच्छा, दूसरी चीज ये है, यहाँ एक चीज ये भी समझने की, इस्लाम जब तमाम लोगों का दीन कहा जाता है, इस पर आवाज़े हक के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है। वो वीडियो है इस्लाम कितना पुराना है। मेरे ख्याल से शायद नहीं, सत्य की खोज भाई के साथ ही है या किसी और के साथ है। इस्लाम कितना, नहीं योहान के साथ गालिबन शायद, हाँ
शायद यूहान के साथ है। तो वो देख लें, अवादा ऑफिशियल पे पड़ेगा इस्लाम कितना पुराना है, आपको समझ आ जाएगी हमारा इस्लाम को लेके, कुरान को लेके हमारा स्टैंड क्या है, हमारा स्टांस क्या है। सत्य खोज भाई, इसी चीज के साथ आगे बढ़ेंगे यार, काफी टाइम हो गया, मगर आपको मैं जरूर मौका दूंगा कि आप अपना पक्ष रख पाए आखिर में। फिलहाल मेरा भाई बात तो मैं कहना चाहता था, लेकिन चलो ये मैं ये आखिरी बार कह दूं, उसके बाद फिर मैं हाँ, ये चलता कह हूँ। लो, कह लो। नहीं नहीं, कह लो, कह अगर लो, जरूर कह कि लो। क्योंकि मैं चाहता हूँ बात बात कंप्लीट हो हम्म, जाए ना, ऐसे आधी अधूरी बात रह जाएगी। अच्छा भाई, हम्म, तुमने भाई ऐसे अभी जितनी भी बातें बताई, मैं 3 पहुँचा हूँ। पहला तो मेरा नतीजा ये है कि भाई, अगर जैसे तुमने कहा कि भाई जो प्री मोहम्मद प्रॉफिट्स है, मतलब पैगंबर साहब से जो पहले आए थे, तो वो भी तौहीद की बात करते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम जो है भाई बाकी धर्मों से मतलब कॉपीड है। तौहीद की बात इसमें जो है कहीं ना कहीं कॉपी की गई है बाकी धर्मों से। दूसरा इसमें बात ये है कि भाई देखो, अब जैसे जो प्री अब जैसे जो क्या कहते हैं, जो प्री मोहम्मद प्रॉफिट्स है, मतलब पैगंबर साहब से पहले जो प्रॉफिट्स आए थे, देखो भाई, वो अब ठीक है, उन्होंने चलो मान लिया कि वो तौहीद की भी बात किए होंगे, ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाई उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम से हम्म, कोई लेना देना नहीं होगा, प्लस वो अपना ही एक अलग रीजन, मतलब क्या कहते हैं, वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई शायद आबरे भाई देखो, कोई बात दिल पे मत लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई शायद प्रॉफिट्स को भी भाई कॉपी किया गया है। और अंत में मैं एक बात ये कहूंगा कि भाई चलो मान भी लिया जाए कि तौहीद, चलो तौहीद सत्य है, एक दफा मान भी लेता हूँ तौहीद ट्रुथ, बाकी में बाकी सब झूठ है, तो जुराइस्म तौहीद तौहीद की बात करता है, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी। तौहीद की बात करता है, कुछ और भी है तौहीद। हेलो हेलो जी हेलो जी जी, आपकी आवाज अब आ रही है, हेलो। अब आ रही है जी, दोबारा रिपीट कर दें। अ, तो मैं ये कह रहा था कि तौहीद की बात तो भाई दुनिया के कई मजहब करते हैं, जैसे सिखिज्म भी करता है, जुडाइज्म भी करता है, जोरास्ट्रियनिज्म भी करता है, कुछ और भी करते हैं। तो सारे तौहीद वाले, तो तौहीद में केवल इस्लाम को ही क्यों माना जाए? तो मैं भाई इन 3 नतीजों पे पहुंचा हूँ। मैंने तुम्हारी जितनी भी बात सुनी, तो भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे इन तीनों पॉइंट्स का जवाब दो, बाकी मुझे जहाँ डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगा। हम्म, ठीक हो गया। अच्छा, सारी चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यह है कॉपी करना ना, कॉपी का हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हाँ, देखिए आपके सामने मेरा पहला मतलब 2 मिनट, मेरा पहला एतराज ये है कि इस्लाम ने बाकी रिलीजन्स को कॉपी किया है। अगर मैं तौहीद हम्म, की भी बात करूँ तो तौहीद का भी कॉपी है, किसी ना किसी से हम्म, कॉपी किया है, जुडाइज्म ठीक, से, जुरासिज्म ठीक। से, किसी ना किसी से, तो कुछ अच्छा, चीजें कॉपी, क्रिश्चियनिटी से। रुकिएगा थोड़ी, जो अब आप कॉपी बोल रहे होते हैं तो मुझे लगता है कॉपी करना, यानी हर कॉपी करना बुरी चीज होगी, क्यों, मैं समझना चाह रहा हूँ। आप हर कॉपी करने को बुरा समझते हैं या कुछ कॉपी करना अच्छी चीज भी है? मैं ऐसा मानता हूँ, देखो कॉपी करना कोई खराब चीज मैं नहीं मानता, लेकिन यहाँ पे एक बात ये होती है कि मैं मानता हूँ कि तो फिर अगर किसी धर्म का, नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि किसी धर्म का अगर अपना सब कुछ हो, तो उस धर्म में मैं नहीं, मानता हूँ दबखम होता है। ठीक है, नहीं, मैं अपना चलो एक मिनट, एक मिनट, कहता सॉरी हूँ सॉरी कि सॉरी सॉरी, रुके रुके रुके, मैंने एक सवाल पूछा था, आप फिर आगे बढ़ गए। इसका मतलब यह है कि हाँ हाँ हाँ। कॉपी करना, आपका आर्गुमेंट इस बेस पर नहीं था कि इस्लाम ने गलत किया कॉपी करके, अगर तो आप ये कह रहे, क्योंकि कॉपी करना गलत नहीं है, ये नहीं, आर्गुमेंट आपका कॉपी करना तभी गलत, माना जा सकता है जब आप ये करें कि कॉपी करना गलत है। मैंने ये हुँ? बोला है कि ये कॉपी करना गलत गलत ही नहीं है, मैं कहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता है, हूँ कि जबरदस्त, गुड। भाई फिर ठीक है, फिर आपका ये एक, आर्गुमेंट रुक गया। अब आपने आपने काफी आर्गुमेंट दिया, मैंने खामोशी सुना है। मैं सिर्फ आपसे ये बेसिक चीज समझना चाह रहा था आपके आर्गुमेंट की, क्योंकि जब ये आप आर्गुमेंट देते हो और आप ये कहते हो कि कॉपी किया गया है, तो उससे ये तासुर मिलता है कि हर कॉपी करना गलत है। तो जब आपका ये बेस आर्गुमेंट ही निकल गया कि हर कॉपी करना गलत नहीं है, तो 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि इस्लाम ने अच्छी चीज़ों को धर्म से कॉपी कर लिया, तो फिर भी कोई बुरी बात नहीं। मिसाल के तौर पर, आज इंसान अच्छे लोगों को उनसे इंस्पिरेशन है कॉपी करता है, और लोग कहते हैं आपका रोल मॉडल होना चाहिए, आप अच्छे लोगों को कॉपी करो, आप अच्छे लोगों को कॉपी करो और उनको फॉलो करो। लोग कहते हैं, कुरान ने भी यही कहा। हैं, कुरान से समझते हैं कि कुरान खुद आपको बताता है कि आपने कॉपी करना है।
अच्छी चीजों को। तो पहली बात यह है कि आपकी बेस ये खत्म हो गई कि हर कॉपी करना बुरी चीज नहीं है, तो आपका मामला खत्म हो गया। अच्छा, अब देखिएगा। तो भाई ये बात एक्सेप्ट तो करते हो कि भाई भाई रुक इस्लाम जा ने भाई, ये मेरा टाइम है तौहीद भाई, और भाई कुछ मेरा चीजें टाइम है कॉपी करी है? भाई, मेरा अरे टाइम मैं है सिर्फ बीच में भाई पूछ मेरे, रहा हूँ, मैं सिर्फ बीच हाँ में भाई पूछ रहा मेरा हूँ। टाइम है। हाँ, आप अभी बाद में पूछिएगा, पहले मुझे अपना पॉइंट रखने दें, क्योंकि आपकी बेस खत्म हो गई है कॉपी वाली। ठीक है ना, यही बेस थी, उसके बाद समझते हैं, उसके बाद दूसरा पॉइंट ले लेंगे अगर टाइम हुआ तो। सूरह अहकाफ है 46, उसकी वर्स है 9। ये देखें, कह दो, अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है, कह दो मैं कोई पहला रसूल तो नहीं हूं, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा, और ना ये कि तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो बस उसी का अनुगामी हूं जिसकी प्रकाशना मेरी ओर की जाती है, और मैं तो केवल एक स्पष्ट सावधान करने वाला हूं। ये कह दो मैं कोई पहला रसूल नहीं हूं। इससे ये चीज पता चलती है कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं कोई नया शख्स नहीं आ गया जिस पैगाम से, जिस मिशन से तुम पहले वाकिफ ना हो। एक तो ये आयत हो गई। अब मैं दिखाता हूं कि अच्छी चीज को कॉपी करने का जो है वो खुद कुरान कह रहा है, और आप मान चुके हुए हैं कि उसमें कोई कबाहत नहीं होती। अगर आप ये कहते हैं कि कॉपी करना बुरा है, तो मैं कुछ और जवाब देता। अब चूंकि आपने कहा है कॉपी करना बुरा नहीं है, लिहाजा मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए जी, सूरह अल मुमतहिना है 60, वर्स है 40, ये सामने, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीमा वल्लदीन माअहू इद क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम वमिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि कफरना बिकुम वबदअ बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदा हत्ता तुअमिनु बिल्लाहि वहदा इल्ला कौला इब्राहीम लिअबीहि लअस्तगफिरन्न लक वमा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अब ये देखे जरा, तुम लोगों के लिए इब्राहिम में और उन लोगों में जो उसके साथ है अच्छा आदर्श है। आदर्श, आदर्श बोलते हैं सिमिलैरिटी होना, किसी को फॉलो करना, किसी कोई आपका इंस्पिरेशन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मेरा आदर्श है। ठीक है, जिसकी तरह आप दिखना चाहते हो, जिसकी तरह आप नजर आना चाहते हो, उसको बोलते हैं आपका आदर्श। तो तुम लोगों के लिए इब्राहिम में और उन लोगों में जो उसके साथ थे अच्छा आदर्श है। खुद कुरान कह रहा है कि अच्छे लोगों को आपने फॉलो करना है, अच्छी चीजों को आपने कॉपी करना है, अच्छी चीजों के साथ आपने खड़ा होना है। तो पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि हर कॉपी चूंकि बुराई नहीं है, लिहाजा अगर कुरान हमें तौहीद के बारे में, अच्छे मैसेज के बारे में पिछलों से सीख कर बताता है, और बताता है कि तमाम अंबिया ने एक ही मैसेज दिया, आपने खुद कह दिया हर कॉपी की अच्छी चीज के अंदर कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक चीज। अच्छा, अगर ना आज साइंस के सारे नॉलेज से इनको हाथ धो देना चाहिए, क्योंकि साइंस की सारी थ्योरीज और सारी इंफॉर्मेशन, मेजोरिटी इंफॉर्मेशन वो वेस्ट से आ रही है। क्या आज मुख्तलिफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सोसाइटी, प्रोग्रेसिव कंट्रीज भाई देखो, कुछ चीजों को मैं एक बात भाई बीच में ना कहूंगा। बोल यार, बीच में ना बोल भाई, मैं बोल रहा हूं, ये बहुत गलत होता है। मुझे तो कहते हो खामोशी अच्छा सुनो, अच्छा, मैंने बोलो सुना, बोलो। बीच में बोल रहे हो यार। अरे तुमने अभी हद सवाल होगी पूछा यार। इसीलिए बोला ना। ओ भाई, सवाल मैंने नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा अंदाज है। ये कोई तरीका नहीं, आप मुझे कहते हो खामोशी, मैंने खामोशी सुना। अच्छा, बोलो बोलो बोलो। हाँ, कॉपी, तो आपने पहले अपनी बेस रख दी कि हर कॉपी गलत नहीं होती, तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट ही नीचे चला गया, फिर तो बात ही खत्म हो गई। कॉपी करने से कोई दिक्कत हो सकती है कि नहीं, वो पॉइंट खत्म हो गया। अच्छा, अब मैंने कुरान से आपको दिखा दिया, अब आ जाए दूसरी तरफ। कॉपी ऐसी चीज को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, और इस बेस पर जो बेस आपने रखी कि हमारा मानना ये हो कि वो पैगाम तो गलत था। अब सुनना जरा, कॉपी कहते हैं किसी, ये जिन शब्दों में बुरा माना जाता है, एक नेगेटिव वर्ड है कॉपी, नकल मारना। वो तब होता, सुन लो गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताने लगा हूं। इस्लाम पर, कुरान पर कॉपी लगाने का आरोप तब सेट बैठता
जब अल्लाह के रसूल ये बात करने के बाद कहते ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, इससे पहले तुम्हें किसी ने ये बात नहीं बताई। पॉइंट टू बी नोटेड। सत्या की खोज भाई का आरोप या एतराज या आपत्ति तब ठीक बैठती कि अल्लाह के रसूल कहते देखो एक ईश्वर की पूजा करो। लोग कहते अच्छा, तो अल्लाह के रसूल कहते ये मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें बता रहा हूं, मेरे से पहले किसी ने ये बात नहीं की हुई। और हमें पता चलता कि नहीं नहीं नहीं, वो तो बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है, वो तो सनातन धर्म के अंदर भी लिखा हुआ है। इस तरह की कॉपी को बोलते हैं प्लेजरिज्म, चीजों को प्लेजर करना। ये कहना कि मैं बता रहा हूं जबकि पहले किसी ने ये चीज बताई और क्लेम ये किया जाए कि मैं ही बता रहा हूं, कोई और नहीं बता रहा। तो ये बेसिकली प्लेजराइज करना चीजों को, ये एकेडमिक्स के यहां या लिटरेचर के यहां बुरी चीज मानी जाती है। अल्लाह के रसूल तो खुद कह रहे हैं कि तुम मेरे पैगाम से चौंकते क्यों हो, तुम्हें मेरे पैगाम पर आपत्ति क्यों है। मैं तो वही बात कह रहा हूं जो तुम्हारे धर्म खुद कह रहे हैं, तुम शास्त्रों में तुम्हारे लिखा हुआ है। वही इस्लाम था, एक ईश्वर के सामने झुक जाना, एक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, उनके नियमों का उल्लंघन ना करना, उसकी विध को विधि मानना और उसके निषिद्ध से रुक जाना, ये था इस्लाम। इस्लाम का मतलब होता है आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया उसकी आज्ञा और आदेश के सामने। सिंपल सी बात है। अब वो कह रहे हैं जी, हालांकि मैंने समझाया भी इनको कि कुरान का क्लेम या इस्लाम का क्लेम सिंपल है। वो ये कहता है, सिंपल, वो ये कहता है जितने अंबिया गुजरे हैं उनकी तालीम ये थी, वो इस्लाम लाए थे। इससे पता चलता है कि कुरान ने ये नहीं कहा कि सारे पहले, अब गौर करना, चेक करना, आय हाय हाय क्या कहना, क्या कहना, मैं सदके कुरान के अल्फाज के, ओए होए होए होए, कमाल हो गया। जुमला सुनना जी, कुरान की सदाकत का आलम चेक करो। कुरान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कैटेगोरिकली लोगों को मुस्लिम नहीं कहा, कैटेगोरिकल, बल्कि अंबिया को और अंबिया के मानने वालों को मुसलमान कहा है। पता है क्यों? नजरिया, आइडियोलॉजिकल, प्रैक्टिसिंग, ये फर्क है। इसका मतलब है इस्लाम नजरिए का नाम है, इस्लाम अमल का नाम है। इस्लाम ने देखे तमाम अंबिया को मुसलमान कहा है और तमाम अंबिया के मानने वालों को। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने के बारे में अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, उन्होंने कहा फशहद बि अन्ना मुस्लिमून, ए ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आप गवाह हो जाएं, बि अन्ना मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोगों के बारे में कहा जो प्रैक्टिसिंग थे कि तुम मुसलमान हो, मोमिन हो। हर नबी के बाद कहा कि वो कहते थे अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सबसे पहले। कुरान का कमाल चेक करें कि कुरान ने ये नहीं कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने लोग थे वो सारे ही मुसलमान थे, ये नहीं कहा। अगर कुरान ये कहता तो सत्या की खोज भाई की बात ठीक होती। कुरान ने कहा जो इस नजरिए पर कायम था वो मुसलमान था, इतनी सी बात है। हम भी आज यही कहते हैं। ठीक हो गया? सत्या की खोज भाई, आपका आखिरी पॉइंट आ गया, समय बड़ा चला गया, हमारा हमारा पक्ष आ गया, आपका पक्ष आ गया, आप जो बात करना चाह रहे थे वो आपकी अमित आ गई, भाई, इससे आगे जी। मैं और बात नहीं करूंगा, और बात नहीं करूंगा। एक चीज में से कहना चाहूंगा कि अच्छा अमित भाई देखो, मेरे वैसे कुछ इसमें कुछ बातें तो फिलहाल अभी रह गई है, लेकिन मैं नेक्स्ट ये टाइम कह रहा कर हूँ लेंगे। क्योंकि टाइम बहुत, हाँ चूंकि हाँ टाइम बहुत हो गया है, तो अब जब मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में आऊंगा तो तब मैं पूछ लूं। हाँ हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम आओ, पूछो भाई क्या हो गया, तो आपको तो मैं भाई हमेशा लेता हूँ। तो भाई मुझे तो अमित भाई ले लेना मुझे, ठीक है? ना ना, मैंने एक बार पहले भी नहीं, आपको लिया था, आप सो गए थे, आप बोले ही नहीं, तो मैं तो आपको हमेशा लेता अरे हूँ। नहीं नहीं, वो मैं बिजी हो जाता हूँ, वरना मैं आता ही आता हूँ। अब देखो ना, जैसे आज कैसे आ गया। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको तो लेंगे, अगर टाइम यहीं से मिले, बात शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ कंटिन्यू करेंगे, ठीक। कंटिन्यू कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, सीरीज ऑफ डिस्कशन रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत शुक्रिया दोस्तों। सत्या की खोज भाई थे, नेक्स्ट टाइम इनके साथ बात यहीं से शुरू होगी। बट ये इनके साथ गुफ्तगू का अच्छा लगा, फायदा हो गया, सत्या की खोज भाई है। और ये अच्छे से बात करते हैं, सुनते भी हैं, अच्छी सी बात सुना भी देते हैं, आर्गुमेंट भी रख देते हैं। याद रखना चाहिए कि इस्लाम
का जो क्लेम है उस क्लेम को हम सामने रखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। कुरान ने कहीं ये नहीं कहा आप जमीनें ढूंढेंगे तो आपको इस्लाम मिल जाएगा, आप कोई मस्जिद देखेंगे आपको वहां पर कोई रुमाल वाला मुसलमान या टोपी वाला मुसलमान नजर आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस्लाम नजरिए की बेस पर खड़ा होता है। अबादे ऑफिशियल पर जो वीडियो है ना, इस्लाम कितना पुराना है, इस्लाम कितना पुराना है, आपने वो देखना है, आपको फर्क पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बड़ी माजरत के साथ मैं देख रहा हूं अभी भी दोस्त माशाल्लाह जुड़े हुए हैं, और मैं जानता हूं कि हफ्ते में एक ही दिन होता है जिसमें आपके साथ मुलाकात आवाज़ हक पर हो पाती है। अगर आप लोगों ने दोस्तों बुरा नहीं मानना, हम इंशाल्लाह जल्द मैं कोशिश करूंगा कि ओनली मुस्लिम एक स्ट्रीम होने वाली है, क्योंकि इतनी खतरनाक किस्म की हमें खुशखबरी मिली है। ऑब्वियसली आपका तबसरा उस पर अभी तक हम ले नहीं पाए खुल के यार। तो ये चीज है, तो अभी मैं इसको खत्म करने वाला हूं दोस्तों। इंशाल्लाह इसके बाद बड़े सुकून के साथ आप लोग अपना रेस्ट कीजिएगा, दुआ में हमें याद रखना है, गलती कोताही माफ करनी है। मैं देख रहा हूँ पीछे बैक स्टेज पे दोस्त मौजूद हैं, मगर ऑब्वियसली अभी टाइम खत्म, अगली बार बात होगी। ठीक है, एक स्ट्रीम हम इंशाल्लाह करने वाले हैं ओनली मुस्लिम की। ठीक है, ओनली मुस्लिम, उसमें हम कोशिश करेंगे तमाम मुसलमानों को लें, उनसे प्यार मोहब्बत की बात, पप्पी और जप्पी, हाँ जी, और जनाब खाना पीना, और जनाब थोड़ा सा अपना एक फैमिली माहौल, एक गपशप माहौल, लाइव शुगर लगाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से गपशप होगी जल्द। और भाई आप कुछ कहना चाहते हो दोस्त, फिर कह लें, इसको हम खत्म करेंगे। बड़ी अच्छी चर्चा रही अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो समराइज किया ना दोनों पॉइंट्स को, ओह मैं तो कुछ कहने लायक बचा ही नहीं, सारे पॉइंट क्लियर। माशाल्लाह। मैं चाह रहा हूँ कि क्लिप को, अब ये जो क्लिप है ना, एक तो वो गजवाए हिंद वाली भी काट के रख दे एक तरफ, तो लोगों को आसानी से मिल जाएगी वो, और जो भाई ने पॉइंट उठाए हैं कि कॉपीराइट्स वाले, वो भी आप डाल दें, दोनों के दोनों। इंशाल्लाह 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 जरूर, बस टाइम चाहिए होता है रोर भाई, जारी बात है कि अल्लाह तवक्कुल ही मामला है। तो इंशाल्लाह जैसे मौका मिलेगा मैं उसको लगा दूंगा, और अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। आप लोग मशवरा देते रहते हैं, न्यूज़ अपडेट्स, खबरें, और माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर दे, ये टीम वर्क है माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो है वो आपके सामने मामला डिटेल के अंदर रखता हूँ। जी और भाई इजाजत लें फिर दोस्तों से। जी 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 बिल्कुल ले लें, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त टीम मेरी, तो भाई यही कहना चाहूंगा। ओह जी जी आप बोलते रहे, आप बोलते रहे। शेयर करते हैं, भ्रम फैलाया जाता है ना कि वहाँ पे मुंह को नहीं लेते हैं, बातें नहीं होती हैं। ये देखो जिस तरीके के हमारे पास हिंदू भाई आते हैं, कितना टाइम दिया है उनको, आप देखें मैक्स 30-40 मिनट्स हो ही जाते हैं, 30 से 40 मिनट्स, 20 मिनट, 30 मिनट्स, लंबा टाइम हो जाता है कभी कभी जवाब देते हुए। तो आप सामने में देख रहे हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन कुछ लोग आ जाते हैं, बस उनके दिमाग में बस एक ही चीज घुसी हुई है, वो इस्लामोफोबिया। तो इंसान बन के आएंगे तो इंसानों की तरह आपको जवाब भी मिल जाएंगे, उन्होंने ये कहा, इन्होंने वो कहा, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, वो रखिए, जिनके साथ बात हुई वो उनसे बात करिए, ठीक है, जब उनकी स्ट्रीम होगी तो इंशाल्लाह। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, जो डेकोरम है स्ट्रीम का वो रहना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रीम को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर से शेयर करना है, कि बहुत सारों के जो है ना, बहुत सीखना सिखाना होता है, कोई कुछ कई लोग सिखा के चले जाते, तो कुछ कई लोग जो सिखा के चले जाते, तो हम तो तालिबे इल्म है, सीखने के लिए आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत लोगों को इससे फायदा होता है, तो आप शेयर करेंगे तो इससे मजीद फायदा होगा, ठीक है। और जो वो आमिर भाई आपका वो जो नया वाला अकाउंट है, मैं फॉलो किया तो उसका स्टोरी पे नहीं आया। वो इसकी स्टोरी पे ही आज का प्रोग्राम, हाँ वो पुराने पे हाँ वो दिखा मैं, रहा है। हाँ वो शायद मैं लगाना भूल गया असल में। दो दो अकाउंट हैं तो फिर उनको लगाना पड़ता है, तो कई जगह पे लग जाता है, कई दफा भूल जाता हूँ, मगर मैं आगे से कोशिश करूंगा उसको नए पे लगाया करूँ इंशाल्लाह, पुराने पे दोनों पे। जी 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 जी, बस यही कहेंगे, बस पीसफुल मैसेज के साथ, बस किसी तरह की कोई भी किसी तरह की हरकतें ना करें, इंसान की तरह बिहेव करें, और किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा का
जो है हिस्सा ना बने, ठीक है ना। हर किसी के लिए जो है ना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, तो वही चीज चल रहा है आजकल। जैसे संदेश, मैं बस एक मिनट में सम अप कर देता हूँ। संदेश कली के अंदर में देखा किस तरीके से डिजाइन किया गया था उसको वेस्ट बंगाल के अंदर में, ताकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी आ जाए। उसी तरीके से फिर अभी आज हाल ही में हिंदुस्तान मुर्दाबाद की मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और झंडा गाड़ दिया गया, ठीक है जी। वैसे ही ये सारी चीजें डिजाइन होती हैं, हर एक के पीछे में एक पॉलिटिकल फायदा होता है, जिसके शिकार होते हैं मासूम लोग, हिंदू मुसलमान। तो आपस में मिलकर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, किसी चीज के एजेंडे का हिस्सा ना बने। सवाल करें कि मैं तेरा हिस्सा क्यों बनूं, ठीक है ना। सवाल जरूर करें जी, कि जो तू कह रहा है मैं तेरा हिस्सा क्यों बनूं, मेरा क्या फायदा है, मेरे बच्चों को क्या फायदा है, मेरे रोजगार का क्या फायदा है, मेरी जाती जिंदगी का क्या फायदा है। जज़ाकल्लाह खैर आमिर भाई, जबरदस्त जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। फुल वॉल्यूम में चला दे। लेकिन जाति बहार का गीत सुनते जाते हैं। ऑपरेशन 3 इडियट्स के बाद पेशे खिदमत है द सॉन्ग अबाउट 3 इडियट्स। सुनिए, हम आपसे इजाजत लेते हैं। इसी चीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। आनंद लीजिए, स्टोरी को याद रखिए, इस चीज को यादगार बना दीजिए, और ताकि इनको पता चले कि लाठी बेआवाज होती है, डांगा नहीं मत मारी जाती है जब किसी इंसान की किस्मत हारी जाती है। ओवर टू यू दोस्तों। समीर की हालत ना बैठ पाए ना बोल पाए, सलीम लंबूसा रंडी का ढांचा बन जाए। एहसान भी रोया, माफी की भीख मांगी, पैरासिटामोल बोली की चाहत कितनी थी जागी। जब आयो तुम बिखाना पिछवाड़ा तुम, 3 दोस्त थे गांधी के बंदरों सा हाल, मार मार के पिछवाड़ा हुआ लायो। कश्मीर की लोग पुलिस और वादियां झूठ नहीं मिले ऐसे शिकार जो कभी ना मिले। बर्फ के नीचे शोले में लाठी को तेल लगाया, 3 आदमियों के रात गत लोगों ने पिछवाड़ा को जुगनू बनाया। पुलिस ने मारा, जोकर बनाया, कबूतर जैसे फड़फड़ाया। 3 दोस्त थे हैकड़ी में बड़े मस्त, पुलिस वालों ने